एक महत्वपूर्ण चीज जो हर माता पिता अपने बच्चे के लिए चाहते हैं, आपके हिसाब से वो क्या है यदि आप पेरेंट्स हैं? एक रिसर्च के दौरान जब 67 देशों में पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया गया और उनसे यह प्रश्न पूछा गया कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या चाहते हैं, तो सभी पेरेंट्स ने ऑलमोस्ट यह बोला कि वो अपने बच्चों को खुश रहकर बड़े होते हुए देखना चाहते हैं। विश्व में हुए एक सर्वे के दौरान यह देखा गया कि अमेरिकन पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशी को सबसे ऊपर रखते हैं, जबकि इंडियन पेरेंट्स में 49% अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं और 51% सक्सेस और उनके अचीवमेंट को ऊपर रखते हैं। वास्तव में देखा जाए तो खुश रहना एक आदत है। हैप्पीनेस इज ए चॉइस, ये हमने बहुत लोगों के मुंह से सुना है। एक तरफ जब यह प्रश्न बच्चों के पेरेंट्स से पूछा गया कि पैसा, प्रसिद्धि, फेम या एकेडमिक एक्सीलेंसी और हैप्पीनेस में से वो अपने बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण किसको समझते हैं, तो उन सभी का आंसर था कि हैप्पीनेस को वो बच्चों के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। परंतु यही प्रश्न जब बच्चों से पूछा गया कि उनके पेरेंट्स उनसे किस तरह की एक्सपेक्टेशंस करते हैं, तो अलग अलग बच्चों का जवाब अलग अलग था। किसी के पेरेंट्स अपने बच्चों से एकेडमिक एक्सीलेंसी की उम्मीद करते हैं, किसी के पेरेंट्स अपने बच्चों से चाहते हैं कि वो बड़े ओहदे पर काम करे, कुछ पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका लड़का बड़ा होकर फेमस पर्सनैलिटी बने, कुछ अपने बच्चों को एक बड़ा क्रिकेटर बनते हुए देखना चाहते हैं। परंतु यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हम पेरेंट्स को यह पता नहीं कि हमारे बच्चों की खुशी किस चीज़ में है। यह सब अचीवमेंट्स वास्तव में मैटर करते हैं, परंतु हैप्पीनेस की कॉस्ट पर नहीं। रिसर्च ऐसा बताती है कि कोई भी दुनिया के माता पिता सुख के सभी साधन या रिसोर्सेज जुटाने के बाद भी अपने बच्चों को लंबे समय तक खुश नहीं रख पाएंगे। तो वास्तव में देखा जाए तो फिर खुशी कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी? यही आज का प्रश्न है और इसी प्रश्न का उत्तर आज हम खोजेंगे। रॉबर्ट होल्डन पीएचडी, जिन्होंने की हैप्पीनेस और वेल बीइंग के ऊपर इनोवेटिव रिसर्च की है वर्ल्ड वाइड, उनके अनुसार हम पेरेंट्स अपने बच्चों को के अंदर खुश रहने की आदत डाल सकते हैं। हम उनको हर मोमेंट्स में, हर परिस्थिति में खुश रहने के लिए इंस्पायर्ड और मोटिवेट कर सकते हैं। प्राचीन दार्शनिक अरस्तु के अनुसार खुशी या हैप्पीनेस भी एक मानवीय इच्छा है और आदमी की बाकी सभी इच्छाएं इस इच्छा को प्राप्त करने का एक साधन है। खुश रहना एक आदत है जो हम बचपन से सीखते हैं और वास्तव में देखा जाए तो हमारे घर का वातावरण हमारे अंदर इस आदत को डेवलप करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार जब पेरेंट्स अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी इच्छाओं को अपने बच्चों पर थोपते हैं, तो वास्तव में यह सभी चीज़ें वो बच्चों की खुशियों की कॉस्ट पर करते हैं।
इस एवर चेंजिंग और डायनेमिक वर्ल्ड में एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस कभी भी हैप्पीनेस का रियल सोर्स नहीं हो सकते। हम पेरेंट्स अपने बच्चों को हैप्पीनेस का मतलब अपनी उपलब्धियों से जोड़कर देखना सिखाते हैं, जबकि इसके विपरीत वर्तमान में जो हमारे पास संसाधन है, जो हमारी उपलब्धियां हैं, उसी में अपने काम को प्यार से करने से हम आगे बढ़ेंगे और हमारी उपलब्धियां भी बढ़ेंगी और हमारी हैप्पीनेस भी बढ़ेगी। वर्तमान में संतुष्ट रहना हैप्पीनेस के लिए बहुत जरूरी है। यदि संसाधन और रिसोर्सेज हैप्पीनेस का मापदंड होते तो कम संसाधन और रिसोर्सेज के अंतर्गत गुजारा करने वाले लोग कभी भी खुश नहीं रह पाते। डॉक्टर रॉबिन बर्मन के अनुसार हम सभी को हैप्पीनेस का फर्स्ट लेसन लर्न करना चाहिए, और यह फर्स्ट लेसन है हर परिस्थिति में, हर सर्कमस्टांसेस में खुश रहने की कला का अभ्यास। हम पेरेंट्स को अपने बच्चों को अनहैप्पी सर्कमस्टांसेस के लिए टॉलरेंस पैदा करना सिखाना चाहिए। बेहतरीन गिफ्ट के रूप में हम उनको यह सिखा सकते हैं कि इमोशनल थर्मोस्टेट कैसे इंस्टॉल किया जाए और कैसे ऑन किया जाए। टेम्परेचर थर्मोस्टेट्स नॉर्मली टेम्परेचर कंट्रोल करता है, और इमोशनल थर्मोस्टेट्स ऑन करने पर हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल पा जाते हैं। जो पेरेंट्स अपने बच्चों के इमोशंस को नर्चर करते हैं, अपने बच्चों की बात को, उनकी प्रॉब्लम्स को ध्यान से सुनते हैं और उनको अंडरस्टैंड करते हैं, वो वास्तव में अपने बच्चों के अंदर इस इमोशनल थर्मोस्टेट को इंस्टॉल करने में सक्षम हो जाते हैं। बनिस्पत है कि वो अपने बच्चों को उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद निकालने दें, उसमें केवल सहायक बने। जो बच्चे या बड़े अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो अक्सर खुद से बाहर चले जाते हैं, और जब वो खुद से बाहर चले जाते हैं तो वो दूसरी चीज़ों का, दूसरे गलत लोगों का सहारा ले लेते हैं और परेशानी का शिकार हो जाते हैं। आज सोसाइटी की एक बड़ी पॉपुलेशन के अंदर हमको इमोशनल आउटबर्स्ट देखने को मिलता है। फास्ट इमोशन चेंज, अनकंट्रोल्ड इमोशंस, अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी जैसे लाफिंग, क्राइंग, इरिटेबिलिटी। आज के वक्त में मीडिया भी अनकंट्रोल्ड इमोशंस को बढ़ावा देने में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। वास्तव में ये जितने भी टीवी रियलिटी शोज हैं, सब ये इमोशनल का आउटबर्स्ट हैं और अनकंट्रोल्ड इमोशंस को बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें कुछ भी उठाकर फेंक देना, कांच तोड़ देना, टेबल तोड़ देना और अंट शंट बकना, यही सब बातें ज़्यादा दिखाई जाती हैं। हैप्पीनेस के संबंध में पीसफुल वॉरियर में मिलीमैन ने लिखा है कि यदि आपको आपकी मनचाही चीज़ नहीं मिलती तो भी आप सफ़र करते हैं, और यदि आपको आपकी मनचाही चीज मिल जाती है तो भी आप सफर करते हैं, क्योंकि इस मनचाही चीज को लंबे समय तक पकड़कर आप ज्यादा दूर नहीं चल सकते। आपके बच्चों की खुशियों की 5 चाबियां जो पेरेंट्स के हाथ में हैं,
नंबर 1, बच्चों के लिए अपने माता पिता को खुश देखना या अपने माता पिता की खुशी एक गिफ्ट की तरह है। रॉबर्ट हॉल्डन के अनुसार आप माता पिता अपने बच्चों को खुश रहने के लिए इंस्पायर्ड कर सकते हैं यदि आप खुद खुश रहना सीख लें। आपकी हैप्पीनेस ट्रांसफर होगी आपके बच्चों में। पेरेंट्स के मुंह से निकले खुशी के 2 शब्द या कुछ दमदार वाक्य आपके बच्चों की खुशियों का खजाना है। एज ए पेरेंट्स आप बार बार अपने आप को यही याद दिलवाएं कि मेरी खुशी मेरे परिवार के लिए मेरा एक गिफ्ट है। जब मैं खुश रहता हूं तो मैं बिना किसी शर्त के अपने को सरेंडर कर देता हूं परिस्थितियों में, और जब मैं सरेंडर कर देता हूं तो मैं खुद भी खुश हो जाता हूं और एक खुशनुमा वातावरण का भी निर्माण करता हूं। दूसरी चाबी है कि आप माता पिता होने का आनंद लें। माता पिता बनना वास्तव में एक इपिक लिखना है जिसमें कोई भी छुट्टी नहीं है। अपने बच्चे का आनंद लीजिए क्योंकि वो तेजी से बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के बाद वो अपनी दूरियां बढ़ा लेते हैं। हर क्षण हर पल आप अपने को यही याद दिलवाइए कि आज इस वक्त इस मोमेंट में मैं कैसे माता पिता का आनंद ले सकता हूँ। तीसरा, आप अपने बच्चों से रोज कुछ नया सीख सकते हैं। किसी ने मेरे से पूछा कि आप अपने बच्चों को खुश रहना कैसे सिखाएंगे। मेरे पास इस प्रश्न का कोई भी उत्तर उस समय नहीं था। मैंने इस पर बहुत विचार किया, बहुत सोचा, तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि मैं उनको कुछ भी नहीं सिखाऊंगा, बल्कि यह कोशिश करूंगा कि मैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकूं। बच्चे नेचुरल रूप से खुश रहना जानते हैं, बशर्त है कि हम पेरेंट्स खामा-खा की टांग ना अड़ाएं। माता पिता बनने के बाद हमारा बचपन वास्तव में लौट आता है। यह हमारे युवापन को, हमारी चंचलता को और हमारी शरारतों को हमें याद दिलवा देता है। एक फादर ने लिखा है कि मेरी 3-4 साल की बेटी है जो रोज़ सुबह मुझको जगा देती है और मेरे से बोलती है कि पापा आज का दिन कितना अच्छा है, कितना शानदार है, चलिए खेलते हैं और मज़ा लेते हैं। चिड़ियों की चहचहाट, खिली हुई धूप, शांत हृदय, तरोताज़ा मस्तिष्क वास्तव में मुझको भी खुश कर देता है। और मैं अपनी बच्ची के साथ खुश रहने का लेसन सीख रहा हूँ। मेरी बेटी मेरे लिए खुशी की एक महान शिक्षिका है। चौथी सबसे बड़ी चाबी है अपने बच्चों से आई लव यू कहना। वास्तव में देखा जाए तो वयस्कों के दुखी रहने का मूल कारण उनके बचपन में छिपा हुआ है। मैंने काफ़ी बच्चों के मुंह से ये बात सुनी है कि हमारे पेरेंट्स ने हमको सारी सुख सुविधाएं प्रदान की थी बचपन में, पर
भावनात्मक रूप से इमोशनली उन्होंने हमको कभी समझने की कोशिश नहीं की। पेरेंटिंग का मतलब है लव इन एक्शन। एज ए पेरेंट्स आपको रोज अपने को यह बात याद दिलवानी है कि आज मैं कैसे अपने लव को अपने बच्चों से एक्सप्रेस करूंगा, जिससे कि वो इसको समझ पाएं। गिफ्ट देकर, उनके साथ खाना खाकर, उनके साथ खेलकर, उनके साथ दो बातें करके, उनके अच्छे फ्रेंड्स की बातें करके, कैसे आज मैं अपने लव को अपने बच्चों के लिए एक्सप्रेस करूंगा। आई लव यू बोलना, यह वाक्य शुरुआत हो सकती है, परंतु उसके बाद ऐसे हजारों तरीके हैं जहां आप इस वाक्य को दोबारा रिपीट किए बिना अपने एक्शन से, अपनी एक्टिविटीज से अपने बच्चों को यह समझा सकते हैं कि आई लव यू। वास्तव में रियल लव ही फन क्रिएट करता है और यह फन ही हमें अपनों से जोड़ता है। हम बड़ों की या बच्चों की हैप्पीनेस या वेल बीइंग नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पर ज़्यादा डिपेंड करती है कि हम दिन में कितनी बार छोटी छोटी चीज़ों को लेकर खुश होते हैं। वास्तव में हम कितना एक दिन में सकारात्मक बने रहते हैं। बहुत समय के बाद मिलने वाली कोई बहुत बड़ी खुशी हमको उतना हैप्पी नहीं कर पाती जितना कि रोज़मर्रा की छोटी छोटी खुशियाँ। हैप्पीनेस को लेकर या खुशी को लेकर, प्रसन्नता को लेकर हमारे कुछ मिथ भी हैं। नंबर 1, पैसा हमको खुश बनाता है। नंबर 2, खुश रहने के लिए हमको किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना होगा। नंबर 3, एज के साथ हैप्पीनेस कम हो जाती है। नंबर 4, कुछ लोगों के भाग्य में ज़्यादा खुशियाँ होती हैं। ग्रीक के फिलोसोफर अरिस्टोटल ने 2 तरह की हैप्पीनेस का जिक्र किया है। पहला है हिडोनिया। यह प्लेजर से आती है। यह उन एक्टिविटीज़ से जुड़ी है जो एक्टिविटीज़ करने में हमको मज़ा आता है। सेल्फ केयर, फुलफिलिंग डिजायर्स, एक्सप्रेसिंग एन्जॉयमेंट एंड फीलिंग ए सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शंस इसमें आते हैं। यूडियोमोनिया, इस तरह की खुशी वर्चू और मीनिंगफुल लाइफ से मिलती है। कुछ महत्वपूर्ण कंपोनेंट हैं। नंबर 1, आवर लाइफ हैज मीनिंग, वैल्यू एंड पर्पज। नंबर 2, यह ज़्यादातर लिंक है जब हम अपनी जिम्मेदारियों का या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का निर्वाह अच्छे ढंग से करते हैं। नंबर 3, लॉन्ग टर्म गोल में इन्वेस्ट करना। नंबर 4, दूसरों के वेलफेयर से कंसर्न रखना। नंबर 5, लिविंग अप टू द पर्सनल आइडल्स। अभी हाल में साइकोलॉजिस्ट के अनुसार एंगेजमेंट भी आपको हैप्पीनेस या खुशी देता है। एंगेजमेंट एक कमिटमेंट है, एक पार्टिसिपेशन है की फीलिंग है जो हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में रख सकते हैं। यदि हम बच्चों की खुशियों को अच्छे मार्क्स, अच्छे जॉब, ज़्यादा पैसे, फेम से जोड़ते हैं और बच्चा इन चीज़ों को बाहर अपने दोस्तों में, टीचर्स में, सोसाइटी में वैलिडेट करता है और इसको सच मानने लगता है, तो एज ए पेरेंट्स हमारा यह कर्तव्य है कि हम उसके इस अजम्पशन को तोड़ दें कि हैप्पीनेस एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस में नहीं है। हैप्पीनेस इज ए हैबिट, हैप्पीनेस इज ए चॉइस, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ
circumstances. Thank you very much.